हर दिशा में हमारे तीर्थ हैं, हर दिशा में हमारी पुण्य पवित्र नदियां हैं और इस पृथ्वी के कोने कोने में हमारे पवित्र पुण्यतम पर्वत हैं। लेकिन भगवान का कथन है, जिस जगह पर मेरी कथा होती है वहां पर यह सब स्वयं आकर के विराजित हो जाते हैं। इसलिए आज यह इचरुआ ग्राम भी महाराज स्वर्ग से भी अधिक इसकी शोभा है। यहाँ पर बड़े बड़े दिव्य देवता सभी तीर्थ ये सब मूर्तिमान होकर के विराजित हैं। हम साधारण मनुष्य भले ही इन अपने साधारण चक्षुओं से, निम्न चक्षुओं से उनका दर्शन ना कर पाए, लेकिन यह व्यासपीठ का विश्वास है कि हमारे आचार्यों के द्वारा ऐसा सुंदर आवाहन और सुंदर वेदी का रचना हुआ, उनमें अनंत कोटि देवी देवताओं का आवाहन हुआ, स्थापन हुआ और आप सभी इचरुआ ग्राम के जितने भी यजमान परिवार हैं बड़ा सुंदर भाव से पूजन करते हैं। आकर के आचार्य जी बताते हैं कि महाराज जी पूरा का पूरा सत्संग हाल जो पूजा करने वाले हैं, उसको दर्शन करने वाले हैं, पूरा का पूरा सत्संग हाल भरा रहता है। तो ऐसा प्रायः कम ही देखने को मिलता है। परमपिता परमात्मा का विशेष अनुग्रह सदैव बना रहे। हम सब षष्ठम दिवस में कल के दिन बड़ा ही भाव से, प्रेम से श्री ठाकुर जी के विवाह की लीला को श्रवण किए। रुक्मणी मंगल का बड़ा ही सुंदर उत्सव, हम भी ठाकुर जी के साथ कोई बराती बना, कोई घराती बना और उस उत्सव को मनाए। लेकिन ठाकुर जी के कई विवाह हुए हैं सज्जनों। यह प्रथम विवाह था जिसको हम सबने कल मनाया धूमधाम के साथ। और सुखदेव भगवान कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्रये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। पूर्व काल में जब कामदेव सब जगह अपनी माया फैला करके काम पर विजय प्राप्त कर लिया, उस काम को अभिमान आया और भगवान शंकर को वह मोहित करने के लिए महाराज चल पड़ा। भगवान शंकर को कौन मोहित कर सकता है? वह तो अरे देवताओं को मोहित करना एक बार काम के लिए ठीक था, लेकिन जो देवताओं के भी देवता है क्या उसको कोई मोहित कर सकता है? लेकिन काम भी महाराज वह मोह में पड़ गया। भगवान शंकर हमारे समाधिस्थ बैठे थे और आकर के उनकी समाधि को तोड़ा। और भगवान भोले तीसरा नेत्र बहुत कम ही खोलते हैं, लेकिन जब कोई उनका अपकार करता है, उपकार करने वालों के लिए ठाकुर जी के दो ही नेत्र होते हैं, लेकिन जब कोई अपकार करता है, कोई धृष्टता करता है, तब भोले बाबा अपना तीसरा वाला नेत्र खोल करके उसको देखते हैं। कामारी कहलाए क्योंकि काम को देखे हैं तीसरे नेत्र से। अरे दुष्ट, तू इस प्रकार मेरे राम के भजन में बाधा डाल रहा है, ले अभी बताता हूँ। तीसरा नेत्र खुला भोलेनाथ का और काम धू धू करके जलने लगा। तब उसकी पत्नी रति आई।